Hi guys, my name is Monica and welcome to Study Channel. New thought is that जो है उसी से शुरू करें, जहाँ है वहीं से शुरू करें। परफेक्ट मौके के इंतजार ने करोड़ों सपनों को खत्म कर दिया है। गुड मॉर्निंग। तो इसी थॉट के साथ हमारा आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लें। तो सितंबर का फर्स्ट वीक जो है खत्म हो चुका है। तो सितंबर के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। जो अगस्त का लास्ट का वीक था उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वो था, किस सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की? तो इसका आंसर है केरल। तो केरल की कैपिटल क्या है? तो तिरुवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। मुख्यमंत्री कौन है केरल के? तो पिनारई विजयन जी हैं और राज्यपाल है हमारे आरिफ मोहम्मद जी। तो सबसे पहली न्यूज क्या निकल के आई है कि जो पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे प्रणब मुखर्जी जी, उनका निधन हो चुका है। इनके जो है मस्तिष्क में थक्का जो जम गया था उसको हटाने के लिए सफल सर्जरी से पहले ही इनको कोविड पॉजिटिव पाया गया था। तो इसके बाद आइए शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? तो पहला ऑप्शन है स्वच्छता मंत्रालय, दूसरा है गृह मंत्रालय, तीसरा है रक्षा मंत्रालय और चौथा है बिजली मंत्रालय। तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा, यानी कि गृह मंत्रालय के द्वारा अनलॉक 4 के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गृह मंत्री कौन है हमारे? तो अमित शाह जी हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है, कहाँ पर भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है पटना, तीसरा है चंडीगढ़ और चौथा है बिहार। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। केरल पर भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनारई विजयन जी हैं। केरल के राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। अभी अभी क्वेश्चन ऑफ द डे का था आंसर इसका। तो इसमें क्या है कि जो है उत्पादों को दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचाने के लिए घर से दूर महिलाओं को सुरक्षित स्थान प्रदान किया जाएगा। इसकी बात जो है इसमें बताई गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पेंशन भोगियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है CISF, दूसरा है HDFC, तीसरा है केवल B सही होगा या चौथा ऑप्शन है A और B दोनों होंगे। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि CISF। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये इसका फुल फॉर्म है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसने पेंशन भोगियों के लिए पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। CISF, इसके महानिदेशक कौन है? तो राजेश रंजन जी हैं इसके निदेशक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की? तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है झारखंड, तीसरा है श्रीनगर और चौथा है उत्तराखंड। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। इस योजना के तहत क्या किया गया है? तो 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घरों तक पक्की सड़क बनाई जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां पर 31 अक्टूबर 2020 से सी प्लेन सेवा शुरू होगी? तो पहला ऑप्शन है उत्तर कोरिया, दूसरा है मुंबई, तीसरा है दिल्ली और चौथा है गुजरात। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा, यानी कि गुजरात पर 31 अक्टूबर 2020 से सी प्लेन सेवा शुरू होगी। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय भाई आर रूपानी जी हैं और राज्यपाल कौन है यहाँ के? तो आचार्य देवव्रत जी हैं। इसमें क्या है कि जो सी प्लेन सेवा है यह अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक हवाई यात्रा की जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के DMCC यानी कि दुबई कमोडिटीज सेंटर ने एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा है UAE और चौथा है बेलारूस। तो इसमें का ऑप्शन तीसरा सही होगा, UAE के DMCC ने एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया है। तो UAE के राष्ट्रपति कौन है? तो शेख खलीफा जी हैं।
और इसकी कैपिटल क्या है, तो अबू धाबी इसकी कैपिटल है। और संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है, तो इसकी मुद्रा है दिरहम। दुबई कमोडिटीज सेंटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, तो अहमद बिन सुलेम इसके अधिकारी हैं। यह जो एग्रीओटा ई मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया है, यह प्लेटफॉर्म भारत में लाखों किसानों और यूएई के खाद्य उद्योग के बीच के अंतर को कम करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक लगाई है, तो पहला ऑप्शन है स्टेट बैंक, दूसरा है इंडियन बैंक, तीसरा है केनरा बैंक और चौथा है वर्ल्ड बैंक। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा। वर्ल्ड बैंक ने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक लगाई है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मलपास जी हैं। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। स्थापना इसकी कब हुई थी, तो जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूबी डू को बनाने वाले जो रूबी का निधन हो गया है वे क्या थे, तो पहला ऑप्शन है लेखक, दूसरा है निर्माता और तीसरा है टेलीविजन एडिटर और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा। ये जो कार्टून श्रृंखला है स्कूबी डू के सह निर्माता भी हैं और इन्होंने अपने साथी के साथ मिलकर बच्चों के बहुत ही चहेते किरदारों स्कूबी डू को बनाया था। और एक और है कांग्रेस सांसद हरि कृष्णन वसंत कुमार जी हैं, इनका भी निधन हो चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने MEDBOT मेडबॉट मेडिकल ट्रॉली विकसित की है, तो पहला ऑप्शन है रेलवे, दूसरा है खादी ग्रामोद्योग, तीसरा है कपड़ा उद्योग और चौथा है हवाई। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। जो भारतीय रेलवे है इसने मेडबॉट मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। रेल मंत्री कौन है हमारे, तो पीयूष गोयल जी हैं। ACC ने VK यादव को रेलवे बोर्ड का CEO नियुक्त किया है। रेलवे ने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए मेडबॉट जो मेडिकल ट्रॉली है उसको रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली विकसित की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR स्मेरी ने सोलर ट्री विकसित किया है, इसकी क्षमता कितनी है, तो पहला ऑप्शन है 3.5, दूसरा है 9.5, तीसरा है 10.8 और चौथा है 11.5। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा। 11.5 किलोवाट पीक इसकी जो है क्षमता है और इससे भी प्लस में ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए कितने का ODA ऋण दिया है, तो पहला ऑप्शन है 3500 करोड़, दूसरा है 4000 करोड़, तीसरा है 1800 करोड़ और चौथा है 1500 करोड़। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। जापान ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3500 करोड़ ODA ऋण दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है, तो पहला ऑप्शन है आनंदीबेन पटेल, दूसरा है राजनाथ सिंह, तीसरा है नरेंद्र मोदी और चौथा है संतोष गंगवार। तो इसमें का ऑप्शन तीसरा सही होगा। नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। एक भारतीय कृषि फंड बनाया जा रहा है जिसमें प्रत्येक जिले के फसलों और उनके पोषण के बारे में पूरी जानकारी होगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एक पोषण पार्क भी बनाया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने BEML यानी कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, TPCL यानी कि टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, L&T यानी कि लार्सन एवं टुब्रो के साथ कितने रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, तो पहला ऑप्शन है 2000 करोड़, दूसरा है 2500 करोड़, तीसरा है 2580 करोड़ और चौथा है 3000 करोड़। तो इसमें का ऑप्शन तीसरा सही होगा, यानी कि रक्षा मंत्रालय ने 2580 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह जी हैं। राजनाथ सिंह ने ही AFHQCS कैडर के प्रभावी उपयोग की समीक्षा के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पीटीआई के नए अध्यक्ष बने हैं? पीटीआई मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो पहला ऑप्शन है अवीक सरकार, दूसरा है जगदीश सिंह, तीसरा है गोविंद सिंह और चौथा है जयशंकर। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, अवीक सरकार ये पीटीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। पीटीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। पीटीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 27 अगस्त 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो पहला ऑप्शन है CII, दूसरा है CFI, तीसरा है FCI और चौथा ऑप्शन है सभी सही होंगे। तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा, CFI यानी कि साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये साइकिलिंग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। CFI के अध्यक्ष कौन है? तो परमिंदर सिंह ढींडसा ये अध्यक्ष हैं। फिर इसकी स्थापना कब हुई थी CFI की? तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। CFI का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। यह सम्मेलन साइकिलिंग की संस्कृति को बढ़ावा देने और साइकिल चलाने वाले लोगों के साथ जो और भी इसके बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए इसका सम्मेलन किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव टाइटल बुक लिखी है? तो पहला ऑप्शन है अनुपम खेर, दूसरा है नरेंद्र मोदी, तीसरा है मोहम्मद रफ़ी और चौथा है करण जौहर। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा, करण जौहर ने द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव यह जो है पुस्तक लिखी है। यह जो बुक है ये दो जुड़वा बच्चे लव और कुशा की कहानी पर आधारित है। यह पुस्तक जिसमें उनके परवरिश के दौरान माता पिता के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? तो पहला ऑप्शन है प्रभुदास, दूसरा है हेमंत खत्री, तीसरा है अजय त्यागी और चौथा है हरिशंकर। तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? तो हेमंत खत्री जी बने हैं। और हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 22 जून 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में इसका मुख्यालय है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने गूगल असिस्टेंट पर वॉइस चैटबॉट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है PNB, दूसरा है SBI, तीसरा है डिजिगो और चौथा है लीगो। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा, उसका नाम क्या रखा गया है? तो लीगो रखा गया है। ICICI बैंक के CMD कौन है? तो NS कन्नन जी हैं। और इसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड ऑफिस है। लीगो से हम क्या कर सकते हैं? तो जो ग्राहक लोग हैं वो अपने स्मार्टफोन पर गूगल असिस्टेंट को एक्टिव करके पॉलिसी नंबर, मोबाइल नंबर बोलकर तुरंत अपनी जो है पॉलिसीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्तफ़ा अदीब कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो पहला ऑप्शन है बेल्जियम, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है फ्रांस और चौथा है लेबनान। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा, मुस्तफ़ा अदीब जो है लेबनान के नए राष्ट्रपति बने हैं। लेबनान की कैपिटल क्या है? तो बेरूत इसकी कैपिटल है। लेबनान की मुद्रा क्या है? तो लेबनानी पाउंड इसकी मुद्रा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने CIIGBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है? तो पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा है असम, तीसरा है फ्रांस और चौथा है गुजरात। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने CIIGBC इंटरनेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? तो पहला ऑप्शन है लक्ष्मी गौतम, दूसरा है प्रतिभा कुमारी, तीसरा है आभा देवी और चौथा है MV लक्ष्मी। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा, महिला ड्राइवर कौन है? तो MV लक्ष्मी जी हैं। MV लक्ष्मी को हाल ही में लॉन्च की गई 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस मंत्रालय ने वाटर हीरोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है। जल शक्ति मंत्रालय ने वाटर हीरोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। जल शक्ति के राज्य मंत्री कौन है? तो रतन लाल कटारिया जी हैं इसके राज्य मंत्री। इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो पानी के प्रति लोगों के सोच को और भी मजबूत करने के लिए वाटर हीरोज प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है अजय सिंह, दूसरा है जितेंद्र सिंह, तीसरा है भूपेश बघेल और चौथा है आर.के. सिंह। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा। आर.के. सिंह ने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है। यह पहल जो है कारोबारी क्षमता के संवर्धन को बढ़ावा देगा और देश की आरआई क्षमता के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद करेगा इसकी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हुआ है? तो पहला ऑप्शन है लद्दाख, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा ऑप्शन है केवल ए पहला सही होगा या चौथा है ए और बी दोनों सही होंगे। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा। लद्दाख और लक्षद्वीप ये दोनों वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हुए हैं। लद्दाख की कैपिटल क्या है? तो लेह इसकी कैपिटल है और लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? तो कावारत्ती इसकी कैपिटल है। लक्षद्वीप के प्रशासक कौन है? तो दिनेश्वर शर्मा जी हैं इसके प्रशासक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन से स्थान पर है? तो पहला है 48, दूसरा है 35, तीसरा है 20 या चौथा है 40। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 48वें स्थान पर है। नंबर 1 पर कौन है? तो स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है, दूसरे स्थान पर स्वीडन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो पहला ऑप्शन है उषा पांडे, दूसरा है स्मृति ईरानी, तीसरा है बेबी रानी मौर्य और चौथा है आनंदीबेन पटेल। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। उषा पांडे ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है। ये तीसरी आईएएस अधिकारी भी हैं। इन्होंने आईपीएस राकेश अस्थाना के स्थान पर ये प्रमोट की गई हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? तो पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है गुजरात, तीसरा है उड़ीसा और चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जी हैं और आनंदीबेन पटेल ये यूपी की भी राज्यपाल हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने किस राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है जम्मू कश्मीर, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है दिल्ली और चौथा ऑप्शन है रूस। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा, यानी कि कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा जी हैं। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के अनुसार उर्दू और अंग्रेजी के साथ साथ कश्मीरी, डोगरी और हिंदी आधिकारिक भाषाएं भी इसमें शामिल होंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए नुकसानदेह कितने मोबाइल ऐप को ब्लॉक किया है? तो पहला ऑप्शन है 118, दूसरा है 112, तीसरा है 100 और चौथा ऑप्शन है 215। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। 118 मोबाइल ऐप को ब्लॉक किया गया है। यह धारा 69A के अंतर्गत शक्तियों का उपयोग करके इन 118 ऐप्स को ब्लॉक किया गया है। आर्टिकल की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, तो प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं यह वीडियो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस कृष्णन किस बैंक के नए MD एंड CEO होंगे? तो पहला ऑप्शन है केनरा बैंक, दूसरा है स्टेट बैंक, तीसरा है साउथ इंडियन बैंक और चौथा है पंजाब और सिंध बैंक। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा। एस कृष्णन
ये पंजाब और सिंध बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं। पंजाब और सिंध बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर चरण सिंह इसके अध्यक्ष हैं। पंजाब और सिंध बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। टैगलाइन क्या है इसकी? तो वेयर सर्विस इज वे ऑफ लाइफ, इसकी टैगलाइन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व क्रिकेटर डेविड कैपेल का निधन हो गया है, वे कहाँ के रहने वाले हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है थाईलैंड, दूसरा है इंग्लैंड और तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा। डेविड कैपेल जो हैं ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने 15 टेस्ट और 23 ODI एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच इन्होंने खेला था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट ड्रीम बुक किसने लिखी है? तो पहला ऑप्शन है सिमोना हालेप, दूसरा है एलिक पद्मसी, तीसरा है डेविड मलपास और चौथा ऑप्शन है पोप फ्रांसिस। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा। लेटेस्ट ड्रीम यह पुस्तक लिखी है पोप फ्रांसिस ने। इन्होंने अपने निजी जीवन से जुड़े 3 प्रमुख संकट के बारे में इसमें बताया है। उन्होंने बताया है कि कैसे संकट किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाली समस्याओं से निपटने की कला सिखाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर 11वां इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास का आरंभ हुआ है? तो पहला ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है श्रीनगर और चौथा है जेरूसलेम। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। बंगाल की खाड़ी पर 11वां इंदिरा नेवी नौसेना अभ्यास का शुभारंभ किया गया है। यह युद्ध भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के बीच द्विवार्षिक और द्विपक्षीय अभ्यास होगा। रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन जी हैं। रूस की कैपिटल क्या है? तो मॉस्को इसकी कैपिटल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत कौन होंगे? तो पहला ऑप्शन है तथागत रॉय, दूसरा दिया हुआ है श्याम श्रीनिवास, तीसरा है आशीष कुमार चौहान और चौथा है राज श्रीवास्तव। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा। क्रोएशिया गणराज्य में भारत के नए राजदूत हैं राज श्रीवास्तव जी। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? तो जाग्रेब इसकी राजधानी है। क्रोएशिया की मुद्रा क्या है? तो क्रोएशियाई कुना इसकी मुद्रा है। राष्ट्रपति कौन है क्रोएशिया के? तो जोरान मिलनोविक इसके राष्ट्रपति हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATM चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 में किसने जीत हासिल की है? तो पहला ऑप्शन है नेशनल मैनेजमेंट कंपनी, दूसरा है NTPC, तीसरा ऑप्शन है पहला सही होगा या चौथा ऑप्शन है पहला और दूसरा दोनों सही होंगे। तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा। ATM चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 में NTPC ने जीत हासिल की है। NTPC ने 112 संगठन वाली टीमों के खिलाफ मुकाबला करने के बाद भी चैंपियन का खिताब हासिल किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया है? तो पहला ऑप्शन है IIPA, दूसरा है NTPC, तीसरा ऑप्शन है CGA और चौथा है उपरोक्त सभी सही होंगे। तो इसमें का ऑप्शन पहला सही होगा। IIPA यानी कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इसने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किया है। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान इसके मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा जी हैं, इन्होंने इसको संबोधित किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने होम उत्सव वर्चुअली प्रॉपर्टी प्रदर्शनी शुरू की है? तो पहला ऑप्शन है फेडरल, दूसरा है ICICI, तीसरा है PNB या चौथा है SBI। तो इसमें का ऑप्शन दूसरा सही होगा। ICICI बैंक ने होम उत्सव वर्चुअली प्रॉपर्टी प्रदर्शनी शुरू की है। ICICI बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। MD और CEO कौन है? तो संदीप बख्शी जी हैं। टैगलाइन क्या है इसकी? तो हम है ना ख्याल आपका, इसकी टैगलाइन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी इयान ने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है, वे कहाँ के हैं? तो पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है कनाडा, तीसरा है इजराइल और चौथा ऑप्शन है भारत। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा। पी इयान ये भारत के रहने वाले हैं।
ये जो टूर्नामेंट हुआ था इसमें 16 देशों के कुल 120 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है मथुरा, तीसरा है हरियाणा और चौथा है पंजाब। तो इसमें का ऑप्शन चौथा सही होगा। पंजाब सरकार ने आई रखवाली ऐप को लॉन्च किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं। पंजाब के राज्यपाल कौन है? तो वीपी सिंह बदनौर इसके राज्यपाल हैं। पंजाब सरकार ने राज्य में हरियाली बनाए रखने और पंजाब में पर्यावरण संरक्षण के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, किस कार्यक्रम ने द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नट्स बुक लॉन्च की है? तो पहला ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, दूसरा है संस्कृत मंत्रालय, तीसरा है पहला सही होगा या चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों सही होंगे। तो इसमें एक ऑप्शन पहला और तीसरा दोनों सही होंगे, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नट्स बुक लॉन्च की है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के द्वारा ही 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाते आ रहे हैं हम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो इंडर एडरसन जी हैं। यह बुक जो लॉन्च की गई है इसका मेन मकसद क्या है? तो जो छात्र हैं ये पर्यावरण के अनुकूल अपनी आदतें बनाए रखें और जो जीवन शैली है उसको भी आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? बजाज एलियांज ने किसको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, आयुष्मान खुराना, दूसरा है कंगना रनौत, तीसरा ऑप्शन है आमिर खान या चौथा है सलमान खान। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है कमेंट में। अगर आपको यह करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू।